सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ रखें, एफडी में रखें या एसआईपी कर दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, वगैरह वगैरह। ये है ना हमारे माइंड का बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो आज ना मैं आपको इन दोनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, ये एफडी क्या होता है भाई, ये एसआईपी क्या होता है भैया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड लास्ट में फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपने पैसे को कहाँ रखना है, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो बस आपको करना क्या है पता है कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आप लास्ट में खुद डिसाइड कर पाए कि आपको अपने पैसे को कहाँ रखना है। ठीक है, सो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एफडी की। एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। जब आप अपने पैसे को बैंक में, ठीक है, एफडी करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, कि भाई जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपने मान लो आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये हैं। अब आपने क्या सोचा कि मुझे ना, हम लोग दो सिनेरियो देखेंगे, एक एफडी का भी और एक एसआईपी का भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफडी को समझते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपये और आपने इसको करना है एफडी। ठीक है, तो अब एफडी के लिए क्या करोगे, आप इस पैसे को उठाओगे, आप ले जाके बैंक वाले को दोगे कि भैया मुझे इस अमाउंट का एफडी कर दो। अब वो आपको क्या बोलेगा कि भाई इसमें ना आपको इतना फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। अब 7 दिन से लेके 10 साल तक का आपके पास होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को चूज़ करो कि आपको कितने टाइम के लिए उसको लॉक करवाना है, कितने टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 10 साल के लिए, जितने टाइम के लिए भी आपको वो पैसा लॉक करना है, आपको उस पैसे को रखना है, आप एफडी में डाल के छोड़ देते हो, भूल जाते हो। ठीक है, अब हम आते हैं एसआईपी की तरफ। अब ये एसआईपी क्या होता है भाई, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एसआईपी नहीं करते। यहाँ पे जब पैसा आपका जाता है ना तो ये बैंक के पास जाता है, बट यहाँ जब आपका पैसा जाता है ना तो ये बैंक के पास नहीं आता है, ये पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में। भाई स्टॉक मार्केट में जाता है, स्टॉक मार्केट में मुझे पैसे डालने से बहुत डर लगता है। ये सवाल हम सबके मन में आता है, मुझे भी घबराहट होती थी पहले स्टार्टिंग में कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा, अरे बाप रे बाप, पैसा तुम्हारा डूबना ही डूबना निश्चित है। ठीक है, ऐसा वाला सीन तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब आपने पैसे को एसआईपी में डाला यहाँ पे, तो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा मैंने बताया। अब यहाँ होगा क्या, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में गया। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपने क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप एसआईपी कर रहे हो तो आपका पैसा आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप नहीं डाल रहे हो उस पैसों को, वहाँ पे आपके बिहाफ में एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्या? नहीं, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने दूंगी। चलो मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखो, एफडी को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, अभी ध्यान देते हैं एसआईपी पे। तो देखो, एसआईपी का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, एक मान लो क्या ना 5 दोस्त हैं। ठीक है, अब इन सारे लोगों ने डिसाइड किया कि भाई मुझे ना अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो भी एसआईपी में। इन पांचों ने क्या किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इनके पास मिलाकर हो गए 500 रुपये। ठीक है, अब ये ले जाकर एक फंड मैनेजर बैठा होता है। ठीक है, उस फंड मैनेजर को इसने पैसे दिए, ये 500 रुपये उठा के दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं 5 लोगों का एग्जांपल ले रही हूँ। 500 रुपये दिए। अब वो फंड मैनेजर क्या किया, उसने इस पैसे को उठाया। ठीक है, अब वो डिसाइड करेगा कि मुझे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक थी आपकी। अब वो डिसाइड करेगा कि इस पैसे को मुझे उठा के कहाँ डालना है। अच्छा, ये वाला एसेट अच्छा लग रहा है, यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, ये वाला फंड अच्छा लग रहा है, यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ से पैसे बन सकते हैं, यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ें हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सारा रिसर्च, सारा माथा पीछी, सारा सर का दर्द उस फंड मैनेजर का है। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगा, बस उसको पैसे देने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके बदले में वो आपको रिटर्न ला कर देगा आपके पैसे के ऊपर। आपने जो पैसे दिए ना उसके ऊपर वो रिटर्न ला कर देगा, और वो रिटर्न वो आपको देगा। ठीक है, अब मान लो जैसे 5 लोगों ने 500 रुपये दिए, तो उसने अगर उस पैसे पे 50 रुपये कमाए हैं तो वो 50 रुपये सारे लोगों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
ठीक है, जिसके जितने पैसे होंगे, जैसे मान लो सानी ने 100 रुपये दिए तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया। अब होगा क्या, ये तो भाई उसकी बात होगी। अब हम इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ये तो बेसिक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, जहाँ आपने एफडी में पैसा डालते हो ना, तो ये यहाँ पे रिस्क फ्री होता है। मतलब आप अगर रात को सो भी रहे हो ना तो बिल्कुल चैन की नींद सो सकते हो। ये नहीं कि मेरा पैसा कहीं डूब जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ये टेंशन तो है ही नहीं। एफडी में एकदम निफिक्र होकर मेरा पैसा तो भैया कुछ नहीं, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेफ और सिक्योर। ठीक है, ये यहाँ होता है। बट जब आप अपने पैसे को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब ये आपको अगर कोई कह रहा है कि रिस्क बिल्कुल नहीं रहता, तो वो नहीं होता है, रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा बिल्कुल सेफ नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे का भी मैं रीज़न समझा देती हूँ। वो होता क्यों है, क्योंकि मार्केट ना फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर 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 जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता है ना, तो उसकी वजह से हमें वो रिजल्ट यहाँ पे हमारे रिटर्न्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वही हमारे रिफ्लेक्ट होता है हमारे पोर्टफोलियो पे। ठीक है, एम आई क्लियर? ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम सिंपल करके बता रही हूँ। और मैं इसके लिए ना और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें कवर अप करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मे भी आप लोग बोर हो जाओगे मुझसे कि भाई क्या एकदम लेक्चर से दिए जा रही, पढ़ाई जा रही। तो ऐसा नहीं करना, हम बहुत इजी वे में समझते हुए चलेंगे ताकि हमें वो चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मैं अपने फ्रेंड को कैसे समझाती हूँ, उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, अब ये तो भैया अब रिटर्न्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए कौन से फंड में कितने एफडी, वो भी फिक्स होता है। यहाँ पे रिटर्न फिक्स होता है, बट यहाँ पे रिटर्न है ना वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ के रिटर्न्स अप डाउन हो सकते हैं, बट यहाँ पे एकदम सर्टेन कि इतना मिलेगा ही मिलेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। इसमें टेन्योर फिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि भाई 5 साल के लिए मैंने एफडी किया, अरे भाई 10 साल के लिए मैंने एफडी किया, अरे भाई 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने दिन के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको वो लॉक इन पीरियड नहीं होता। यहाँ पे लॉक इन पीरियड चलता है। यहाँ मैं बोल रही हूँ यानी एफडी में लॉक इन पीरियड चलता है, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं चलता है। इसमें आप जब चाहो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं और भी मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। आज अगर इस वीडियो में डिस्कस करूँगी तो वीडियो में भी और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, इसलिए तो हम आने वाले और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर उस कमेंट में और भी बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेटेड कमेंट्स किए तो हम उस पर डेफिनेटली वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। एंड आपको इस वीडियो से क्या कुछ लर्न करने को मिला, आपका क्या कुछ फीडबैक है, आप किस तरीके से अपने पैसे को कहाँ डालते हो, एफडी में डालते हो, एसआईपी में डालते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो, जो कुछ भी अगर आप हमारे साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो देन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइस, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बट जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन हमसे जुड़े रहने के लिए हम अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।